अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। अब हमें पहले से ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेकिन हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। रेशियो यानी कि m1:m2 जो हमारी रेशियो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक लाइन ड्रॉ कर ली, ए बी, पॉइंट है P, यहाँ के कोऑर्डिनेट यहाँ के और यहाँ के हमें पता है, ठीक है। तो हमने लिखा पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, -3 10 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और -8 और P के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 6, ठीक है। हमें सब पता है ये कोऑर्डिनेट्स, इनको हमें डिवाइड करना है रेशियो, मतलब ये P जो पॉइंट है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है m1:m2 की जो रेशियो है वो हमें निकालनी है। तो इसका दो तरीके हैं, या तो हम एक तरीका होता है कि हम k:1 रेशियो मानकर चल लें। अगर हम k:1 रेशियो मानकर चलें और फिर निकालें तो 1, तो एक तो रेशियो हमारे पास 1 है, दूसरी उसके प्रोपोर्शनेट आ जाएगी। या हम इसको इस तरीके से डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके करके देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इसको m1:m2 ही लेंगे। अब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, y = m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला आपका। इस फॉर्मूले में आप ये अप्लाई करो। इसके पास x की वैल्यू है -1 इक्वल टू m1 जो है वो जाएगा यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। m1 गया इसके पास, यहाँ जाकर m1 × 6 प्लस m2 × -3 होल अपॉन m1 + m2। y के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, y का है 6। अब m1 को मल्टीप्लाई करो, m1 यहाँ आया, यहाँ आकर y का कोऑर्डिनेट था -8 और m2 यहाँ गया, यहाँ था 10, तो m2 ने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन m1 + m2 हो गया, ठीक है। अब ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसमें से m1:m2 की रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम सॉल्व कर लें पहले इसको। ये हो गया, इसको m1 + m2 को हम क्रॉस करके उधर ले जाएं, ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो m1 + m2 = ये आ गया हमारे पास 6m1 प्लस, माइनस लगा देंगे, -3 × m2 है ना, -3m2 होल अपॉन -1, m1 + m2 हमारे पास आ गया ये, ठीक है। और अब हम यहाँ से भी m1 + m2 इधर कर देंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। m1 + m2 = -8m1 + 10m2 अपॉन 6, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसे यहाँ पर, हाँ ठीक है, इसको इस तरीके से ही कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह सकते हैं, और इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। m1 + m2 की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से हम अगर देखें तो ये और ये इक्वल है, तो हमने कहा 6m1 - 3m2 अपॉन -1 = -8m1 + 10m2 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको 6 से इसको -1 से कर दिया, 6 से इसको किया तो कितना हुआ, 6 6 = 36m1 -6 3 = 18m2, ठीक है। इक्वल का साइन एज इट इज, -1 से इस वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस बन गया, +8m1 माइनस प्लस माइनस रह गया, -10m2। इसे हम यहां कंटिन्यू करते हैं।
अब क्या करेंगे हम कि m1 वाले पोर्शन को एक तरफ और m2 वाले पोर्शन को एक तरफ कर देते हैं। m1 वाला पोर्शन इधर चला गया, 36 माइनस 8 m1 कर दिया मैंने। ये कैसे हुआ, इसको फिर से लिख देती हूँ, 36 m1 माइनस 8 m1, ठीक है। और ये m1 इधर आ गया तो ये हो गया माइनस 10 m2 प्लस 18 m2। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 36 में से 8 हमने वो कर दिया तो हमारे पास क्या रह गया 28 m1, और इधर क्या आ गया 18 माइनस 10 यानी कि 8 m2। अब हमें रेशियो क्या चाहिए, रेशियो हमें चाहिए क्या होती है, m1:m2 की रेशियो चाहिए होती है। तो हमें अगर चाहिए m1:m2 तो हम क्या करेंगे, m1:m2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि m2 को तो इधर ले आएंगे इसके नीचे और 28 को इधर ले जाएंगे 8 के नीचे, ठीक है। तो ये हो गया m1/m2 इज इक्वल टू 8/28। अब 8/28 दोनों इवन नंबर है, ये आराम से कैंसिल हो सकते हैं, आप इन्हें 4 से भी कैंसिल कर सकते हो। तो आप इन्हें 4 से कैंसिल करो तो आपके पास क्या आएगा, 4 8 जा 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28। आपके पास आ गया 2:7। m1/m2 की वैल्यू आपके पास 2/7 आ गई। ये तो सिंपल था आपके पास, आपने m1 और m2 को डायरेक्ट यूज करा क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला था, आपने इसी तरह से इसको यूज किया। अगर हमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन है और हम चाहते हैं कि कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो तो इसका एक और तरीका है सॉल्यूशन का, उसमें सिंपल आप ये मान के चलो कि जो रेशियो है वो k:1 है, ठीक है। k:1 का मतलब होता है कि एक पार्ट को अगर हम 1 मान लें तो दूसरा उसका कितना मल्टीपल है वो हम निकाल लेंगे और वही उसकी रेशियो हो जाएगी। तो अगर हम k:1 से करें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, अब हम k:1 से करें अगर, ठीक है, हमारे पास एज्यूम्ड रेशियो है k:1, मान लेते हैं हम ये k है और ये 1 है, ठीक है। तो k जो है वो क्रॉस करेगा, k क्रॉस करके b के पास जाएगा और वहां पर जाकर उसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेगा। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, kx1 प्लस x2 अपॉन k+1, यही होता है ना, हमने पहले सेक्शन फॉर्मूला में यही डिस्कस किया था। तो k इधर आया b कोऑर्डिनेट के पास और आकर ये k इंटू में 6 हो गया प्लस 1 इंटू में इधर का कोऑर्डिनेट आया -3, 1 इंटू में -3 हो गया होल अपॉन k+1 हो गया। इसको सॉल्व कर लिया, क्या बना ये 6k -3 अपॉन k+1। हमें x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ये वैल्यू क्या है -1 है, तो हमने इसे -1 के इक्वल पुट कर दिया। इसे हम सॉल्व करेंगे, y के लिए भी हमने यही किया कि k मल्टीप्लाई -8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 अपॉन k+1 कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया -8k प्लस 10 अपॉन k+1 और इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है, ये आ गई 6। अब x और y आपके पास में दोनों की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हम इसी के साथ इक्वेट करेंगे और अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो यहाँ पर ली थी, यहाँ पर हमने 3 और 4 ले ली, इक्वेशन नंबर 3 और 4, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में आप देखोगे कि हमने फिर वही काम करना है। पहले 3 को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 3 इक्वेशन नंबर 3। तो ये हुआ हमारे पास 6k -3 इज इक्वल टू -1 इंटू में k+1 यानी कि -k -1। अब k जितने हैं इधर चले जाएंगे और नंबर जितने हैं वो इधर आ जाएंगे, तो k इधर जाएगा तो कितना आया 6k प्लस k इज इक्वल टू -1 प्लस 3। 6k प्लस k कितना होता है 7k और 3 - 1 कितना हो गया 2।
तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। चलो हम फिर इसको इसमें पुट करके देख लेते हैं। ये जो हमारे पास हमें इसको वो भी तो करना है ना, कंफर्म करना है कि k की वैल्यू क्या दोनों इक्वेशंस में हमारे पास 2/7 ही आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि दूसरा तो हमारे पास 1 है, तो k:1 की रेशियो तो हमारे पास 2/7 बन जाएगी ना। तो हमने इक्वेशन नंबर 4 को भी सॉल्व किया। इसे सॉल्व करने पर देखो -8k + 10 इज इक्वल टू 6 इंटू में k + 1, यानी कि 6k + 6 हो गया। -8k और ये हो गया 6k। इसको या इसको दोनों को किसी एक चीज को उधर कर दिया हमने, इसको उधर कर देते हैं, -8k -6k कर दिया, और यहां पर 6 था और 10 को इधर ले आए, तो 6 - 10 ये भी हमारे पास -4 हो गया। ये हो गया -4। अब k से हमें मिला क्या, -8 और -6 दोनों माइनस के साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 8 और 6 को जोड़ा तो कितना बना, -14 बन गया। तो हमारे पास आ गया -14k इज इक्वल टू -4। अब k:1, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना हमें। k की वैल्यू कितनी है, -4/-14। अब आप कैंसिल करके देखोगे तो आपके पास वही आंसर आया 2:7। टू k की वैल्यू तो आ गई 2:7, और आपके पास वो क्या था, जो रेशियो क्या थी, k:1 थी ना, k:1 थी। अब k की वैल्यू कितनी है 2/7/1, यानी कि 2/7 ही तो आई। k:1 भी क्या बन गई 2:7 ही आई। यानी कि आप कर दोनों तरह से सकते हो, बस ये है कि आपको उसमें k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है और इसमें आपको m1 और m2 की रेशियो फाइंड आउट करनी है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर खत्म हो। अगर आप मेरी इसी तरीके की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस हमेशा टाइम पर पहुंच जाए।